हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9th और 10th और 11th के कुछ बेसिक्स मैथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप पिछले कक्षाओं में पढ़कर आ चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस टॉपिक को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बता देगा चैनल पर चैनल करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैथ में हम नंबर यानी संख्याओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाया हूँ, जैसे कि आपको समझ में आए या नहीं आए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, या इंग्लिश मीडियम के बच्चों भी इसको समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ है दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया, मतलब इसको बोल सकते हैं कि समझाने के लिए बहुत ही आसान यानी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को समझाएंगे यहाँ पे आपको कैसे समझना है। तो सोचिए एक बड़ा गोला है। ठीक है, ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला क्या है, एक बड़ा गोला है। ठीक है, बड़ा सा गोला है। ठीक है, और इस गोले का नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। और इस बड़े से जो बड़ा गोला है, बड़ा सा गोला में एक इरेशनल मिस होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो रेशनल मतलब बड़ा गोला क्या है, बड़ा क्या है तो रियल नंबर है। मतलब बड़ा गोला है किसका? रियल नंबर का, तो वह रियल नंबर है। फिर उससे छोटा किसका है तो इरेशनल और रेशनल। इरेशनल और रेशनल, ठीक है, ये दोनों पीला पीला है, मतलब दोनों क्या है, एक है। ये पीला और पीला से मिलकर बना है ये वाला, मतलब रियल नंबर बना है। ठीक है, रेशनल और रेशनल से मिलकर बना है क्या? रियल नंबर। जैसे कि आपको हिंदी में अगर बोले तो ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या और ये है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलने से क्या बनी है? आप क्या बनी है? वास्तविक संख्या। बस आपको ऐसे याद रखना, मैं आपको समझाऊंगा बाद पीछे, मतलब आगे समझाऊंगा कि आपको कैसे इसको समझना है। पहले आप इस टॉपिक को, यहाँ पे मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आप पहले समझिए। ये रेशनल और रेशनल से मिलकर बना क्या है? रियल नंबर। ठीक है, मतलब परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना क्या? रियल नंबर। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है, इन दोनों के ज्वाइंट होने से ये बना है। ठीक है, और इंटीजर, इंटीजर में होता है पूर्णांक। तो देखिए सबसे बात करें तो पूर्णांक क्या होता है? रेशनल में आ जाता है। रेशनल क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? तो पूर्णांक से। पूर्णांक से क्या है? रेशनल बड़ा है। और होल नंबर से कौन बड़ा है? तो इंटीजर है। और उससे छोटा, होल नंबर से छोटा कौन है? नेचुरल। तो सबसे छोटा जो इस नंबर है वो है नेचुरल नंबर। आप यहाँ से अब पीछे से हम समझाते चले। सबसे छोटा नंबर क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो होल नंबर। होल नंबर से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो इंटीजर। और इंटीजर से बड़ा क्या है? तो क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल से बड़ा क्या है? तो रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल और रेशनल से बड़ा है आपका क्या? रियल नंबर। तो इसको आपको बात समझ में आ चुकी है कि सबसे छोटा क्या है? नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल और फिर इरेशनल और फिर क्या आपका? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या है? बड़ी संख्या। रियल में वास्तविक संख्या जो हम पूरी इसमें काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक और ग्राफ से मैं समझाऊंगा। ये अगर ग्राफ समझ में आया तो और ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आगे वाली ग्राफ से आपको पक्का 100% समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि कई सारे बच्चे इस ग्राफ को देखे होंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ दोस्तों उसी बात को दर्शाता है जैसे कि हमने वहाँ पे गोले में समझा था, और यहाँ पे उसी को मैंने लाइन बाई लाइन इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से मिलकर क्या बना है? वास्तविक संख्या किन से बनी है? परिमेय से और अपरिमेय से। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय से दो संख्या मिलकर बनी है, कौन सी? तो भिन्न और पूर्णांक। भिन्न बताऊंगा क्या होता है, फिर पूर्णांक भी बताऊंगा। पहले आप समझिए क्या होता है भिन्न और पूर्णांक। पूर्णांक से मिलकर तीन नंबर बना, ऋणात्मक पूर्णांक और फिर शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, या जिसे हम प्राकृतिक संख्या के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, और नीचे दिया गया है आपका, नीचे आपका दिया गया है प्राकृतिक संख्या में दिया गया है सम संख्या और विषम संख्या। तो इसके बारे में बताने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है इनकी ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, जरूर आपको समझना जरूरी है। वास्तविक संख्या दो परिमेय अपरिमेय से, और परिमेय किससे बना? भिन्न और पूर्णांक से। और पूर्णांक किससे बना है? ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या है सम संख्या से और विषम संख्या से मिलकर बनी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नीचे से हम लोग समझना, या बोल सकते हैं तो हम ऊपर से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऊपर से हम समझना शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बता दें कि ऊपर से समझे तो पहला हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? 1 पॉइंट। ठीक है, 1। ठीक है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं 1.2 लिखा है तो ये क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब आप जितना नंबर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, ये क्या है? लाइन है। और ये यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या आएंगी। कैसे आएंगी? 1.2, 20, 1.222। आप ऐसे अगर काउंट करते हैं, देखिए 1.0, 0, 0,
जीरो जीरो, आप जितना लगाना चाहें फिर लास्ट में 1 लगा दीजिए। तो ये भी क्या है, एक संख्या है, किसके बीच में आती है, 1 और 2 के बीच में आती है। तो आप एक बात रखें, 1 और 2 के बीच में, या 2 या 3 के बीच में, 3 या 4 के बीच में, अब अगर कोई वास्तविक संख्या पूछे तो क्या बताना है आपको, अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है। 1.2, 2.3 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। एक क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे कि मैंने बताया था कि वास्तविक जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या, वास्तविक संख्या में सभी कवर हो जाता है। तो आपको समझना है कि वास्तविक संख्या में 1 भी है, वास्तविक संख्या 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1.000000523 जैसा ही, मतलब आप जितना लिख सकते हैं, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, आपको अगर मानिए कि यहाँ पे एक बड़ा नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, 0.000051236, मानिए कि इतना बड़ा नंबर लिखा है और यहाँ पे क्या दशमलव है, तो समझिए कि दशमलव है। ठीक है, अगर दशमलव है यहाँ पे तो सोचिए कि कितना बड़ा नंबर है। और क्या है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, बोल सकते हैं। तो 1 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो क्या है, आप इसे क्या बोल सकते हैं, ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा है। तो मतलब आपको कोई भी संख्या लिखे, कोई भी संख्या, कोई भी अगर संख्या लिख रहे हैं, 3/2, 3/2 को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका बन जाएगा, ठीक है, 3/2 को डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा आपका, कटाएंगे तो 2 एकम में, तो मतलब दशमलव में कुछ समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब जो आप लिखते हैं वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या हैं। आई होप कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए अगला बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो समझ लेते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें परिमेय संख्या की, ठीक है, अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बाई क्या हो, P/Q के रूप में लिखा हो। किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखा हो, जहाँ पर क्या होना चाहिए, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। जहाँ पे क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब P/Q के रूप में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। 2/3 क्या परिमेय संख्या है, हाँ 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 क्या परिमेय संख्या है, हाँ 5/2 परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 5/2 है, ठीक है, और इसके नीचे 0 है तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि गाइस एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या बताइए, 10/3 क्या परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो 3.333 समथिंग कुछ आएगा, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जहाँ की यूनिट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या समझ लिया, वास्तविक संख्या समझ लिया, आप समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें अपरिमेय संख्या की, बात करें अगर अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और जिनके बट्टे में अगर 0 है, अगर अंडर रूट में 2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब जिनका मान क्या हो, बदलता रहे। जैसे इसका मान होता है, मान लीजिए 1.4 1 2 6 7 8 9 कुछ ऐसे आता रहता है। मानिए कि इसका क्या हो रहा है, दशमलव के बाद अंक बदल रहा है। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो 10/3 है, 10/3 है, 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। ये क्या है, रिपीटिंग है, अपने अंक को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीटिंग होगा उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जो नॉन रिपीटिंग होगा उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। आई होप की वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भिन्न। भिन्न समझते हैं कि 1/2 जो लिखा है वो क्या है, भिन्न है। 3/2 है वो क्या भी है, भिन्न है। आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं पूर्णांक। क्या बात करते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक बात करते हैं, आप लोगों ने, आप क्या करना, पूर्णांक कैसे बताएंगे, तो 0 ले लेना है और इधर क्या लेना, माइनस, इधर क्या लेना 1, ठीक है, 2 3 डैश डैश लेना है। ठीक है, और इधर क्या लेना है कि -1 -2 डैश डैश इधर लेना, मतलब इधर भी इन्फिनेटिव और इधर भी इन्फिनेटिव। ठीक है, माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर जहाँ तक मतलब इन्फिनेटिव तक, और इसमें 0 भी शामिल कर देंगे, क्या बन जाएगा अपना पूर्णांक। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक पर से हमारी 2 आती है। ठीक है, पूर्णांक पर से आती है 2 कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए बात करें अगर ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक का जो ऋण में है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, जो धन में उसे धनात्मक पूर्णांक, का जो शून्य है उसको क्या बोलेंगे, जो शून्य है उसको क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो आई होप की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है गाइस, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक हम देख सकते हैं कि हमें समझना है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा था, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, जो है आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देते क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक वाले नंबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आगे गाइस, बात करते हैं कि अपना ये जो है सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं, सम और विषम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सम जो हो, सम उसे कहेंगे जो खुद और
खुद और 2 से विभाजित हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे सम। या सिंपल परिभाषा बोले कि जो 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे सम बोल देंगे। जो 2 से नहीं होगा 2 से क्या होगा ना होगा तो उसे क्या बोल देंगे विषम। जैसे 4 है 4 2 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, 4 से कटेंगे तो 2 दूनी का 4। लेकिन उसी प्रकार 3 कटेंगे तो 3 यानी दशमलव में आने लगेगा, मतलब डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए गाइस ये विषम हुआ और वह सम हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। तो बस जय हिंद।